आईडी थोड़ा सा पीछे करें। वापिस लो, वापिस लो। केंद्र के बदले दाम वापिस लो। बढ़ती महंगाई और रसोई गैस सिलेंडर के दामों में हुई भारी वृद्धि के विरोध में CITU के बैनर तले हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित लाल चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आम जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया। सीटू जिला महासचिव शेर सिंह शाक्य ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आम जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है और लगातार महंगाई बढ़ाकर गरीब व मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव संपन्न होते ही सरकार ने अपने पुराने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं और व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में 993 रुपए तक की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे छोटे व्यापारियों, होटल संचालकों और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। शाक्य ने कहा कि पहले ही बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही जनता के लिए यह फैसला किसी बड़े झटके से कम नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही कीमतों में राहत नहीं दी तो मजदूर वर्ग सड़कों पर उतरकर और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। आज CITU के नेतृत्व में हनुमानगढ़ धान मंडी से लेकर लाल चौक तक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शव यात्रा निकाली है और वो इसलिए निकाली है और मजदूरों में मेहनत कश में बहुत भारी आक्रोश है कि कल 1 मई दिवस पर मोदी जी ने जो गैस के दाम जो है कमर्शियल सिलेंडर के 993 रुपये जो है उसके बढ़ाए। हमें समझ में ये नहीं रहा। हमने आज तक मेरे 48 साल के जीवन में मैंने बहुत सी बढ़ोतरियाँ देखी हैं, गैस के दाम बढ़ते देखे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते देखे हैं और सब्जियों के दाम बढ़ते देखे हैं, लेकिन 993 रुपये की बढ़ोतरी मतलब 2000 का तो पहले ही था, 1/4 हिस्से की एकदम से बढ़ोतरी करना ये जनता के साथ बहुत भारी कुठाराघात है। इस तरीके की सोच हम समझ नहीं पा रहे कि प्रधानमंत्री जी ने कैसा सोचा। इसलिए आज हमने पूरे हनुमानगढ़ जिले में जगह जगह मेहनतकश लोगों ने, मजदूरों ने CITU के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी की शव यात्रा निकाली है, उनका पुतला फूंका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर जो आएगा वो समझ नहीं पा रहे लोग कि हमारे हनुमानगढ़ ज़िले की मैं बात करूं तो कम से कम 40,000 लोग वो लोग हैं जो गोलवाड़ा, हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन, पीलीबंगा, टिब्बी, नौर, भादरा तहसीलों में सब्जी रेडी का, इसका आपके गोलगप्पों का, कुलचे का, रेडियों पर जो अपने काम व्यापार कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनमें सब में गैस की ज़रूरत है। दूसरा कमर्शियल जो हमारी फैक्ट्री हैं उसमें भी इसका गैस का यूज हो रहा है। सबसे बड़ा काम है चाय की थड़ी वालों का, तो उनमें भारी उठा है। आज इतनी महंगाई में 15 रुपये कप चाय पहले से वो जो बेच रहे हैं 2000 के रेट सिलेंडर में थे तब भी उनको पी रहा था और अब 40 रुपये भी कप करे तो भी उसका खर्चा भी निकल नहीं पाए। तो आज थेड़ी के जो चलाने वाले, चाय बेचने वाले हैं, वो काफ़ी लोग आज आए थे, इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और आक्रोश जताया है। और अगर ये जल्दी दाम वापस नहीं दिए तो ये आंदोलन तेज होगा। चक्का जाम करने पड़े तो चक्का जाम करना करेंगे, शहर बंद करना पड़ा तो शहर बंद करेंगे। लेकिन ये एक बात है कि इस फैसले से मध्यम वर्ग की और मजदूरों की मतलब जो स्थिति होगी उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो गैस है ये गैस आमूनन मध्यम वर्ग के लोग और मजदूर लोग यूज़ करते हैं और इससे जो महंगाई बढ़ेगी आप इसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि इस गैस के बढ़ने से जितनी महंगाई है वो आम आदमी के आग से होटल से रोटी का खाना है वो महंगा हो जाएगा। ये आपके समोसे हैं, पकौड़े हैं, जो भी सामान, वो पकौड़ा रोजगार की बात कर रहे थे मोदी जी, अब तो वो भी लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आज ही पूछा है 5000 रुपये, पहले जो 2000 का था 3000 में मिल रहा था, जैसे ही आज रेट बढ़े हैं 5000 रुपये से ऊपर जो है इसका मिल रहा है, क्योंकि अब वो OTP वाला सिस्टम हो गया है, उस हिसाब से मिलता है, तो 5000 से ऊपर दाम चलेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी के जो पकौड़ा रोजगार की बात थी वो भी अब फेल हो गया। अब तो लोगों को वापस पाषाण युग में जाना पड़ेगा, लकड़ियों के और गोबर के चूल्हे पर ही काम चलेगा। अब ये भट्टियाँ वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा।